चलो अब चैप्टर नंबर 3 में हम लोग 21वां सवाल पढ़ेंगे। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट IMP सवाल है, 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, ये सवाल पढ़ेंगे फिर ये चैप्टर आज पूरा हो जाएगा। तो इस सवाल की खूब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना। देखना सवाल में क्या दिया गया है, ये आकृति ऐसी दी गई है। अच्छा, जो किताब में सवाल में आकृति दी गई है, जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं सब एक एक ओमेगा के हैं। तो मैं यहाँ प्रतिरोध R करके सॉल्व किया हूँ, R करके लिया हूँ, क्योंकि अलग कोई दूसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल आ गया, तो इस सूत्र का उपयोग करके, इस नियम का उपयोग करके आगे हम सवाल कर सके। सवाल में दिया गया है आकृति में 0.5 ओमेगा आंतरिक प्रतिरोध वाले और 12 वोल्ट के संभरण या सप्लाई से चित्र में दर्शाए हुए अनंत नेटवर्क, जो ये नेटवर्क है अनंत है। देखना यहाँ डॉट डॉट लाइन है, कहने का मतलब कि जैसे ये टॉपिक ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे कंटिन्यूअस अनंत नेटवर्क है, अनंत तक ऐसे 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग 10 भाग, इस तरह से अनंत नेटवर्क यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अनंत नेटवर्क के द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करना है, और जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओमेगा है। इस तरह से सवाल में दे सकते हैं, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओमेगा है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4 ओमेगा है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 6 ओमेगा है। कहने मतलब जो R का मान यहाँ इस सवाल में 1 ओमेगा दिया गया है, वो अलग अलग दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ R करके सवाल हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले गौर करना ध्यान से, इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान निकालना है। तो पहले इस अनंत नेटवर्क का हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इस अनंत नेटवर्क का हम कौन सा ज्ञात करेंगे? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। और जब तुल्य प्रतिरोध अपने को मालूम हो जाएगा, तो बैटरी के साथ जो प्रतिरोध R अपने जोड़ते थे, तब सूत्र होता था प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर एप्साई बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r क्या था? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता था। तब इस सूत्र का उपयोग करके हम प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले निकाय का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखना, ये अनंत नेटवर्क है। अभी इस अनंत नेटवर्क में से ये एक भाग, देखना ये एक भाग यहां पर देखो ले लिया, फिर उसके बाद यहां लाइन बना के यहां x कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे समुद्र है, समुद्र में से अगर 1 लोटा पानी बाहर निकाल दो तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ऐसे भाग का अनंत नेटवर्क है। तो एक नेटवर्क देखो, एक भाग बाहर निकाल लिया नेटवर्क में से, फिर उसके बाद यहां ऐसे लाइन करके यहां पर जोड़ दिया, एक ऐसे यक्स करके ले दिया। यक्स का मतलब ये निकाय का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, इस तरह से एक भाग बाहर निकालकर वहां x करके लिख दूंगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से देखना 1 2 3 प्रतिरोध, ये 3 प्रतिरोध लिख लिया, फिर यहां पर ऐसे लाइन x करके लिख दिया। ये x क्या है? इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब यहां पर देखना बिंदु A और B ले लिया। अब A से I विद्युत धारा का प्रवाह किया, अब I विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई यहाँ आएगी। अब यहाँ से 2 रास्ते, मान लिया इधर जाने वाली विद्युत धारा I1 और इस तार में आने वाली विद्युत धारा I2 है। फिर यहाँ पर दोनों धाराएं मिल जाएंगी, तो I1 प्लस I2 मिलकर I हो जाएगा। अब इस आकृति को आप ध्यान से देखें, ये X है, ये R है, यहाँ धारा I1 है, यहाँ धारा I2 है, तो दोनों में धारा का मान अलग अलग है। ये R और ये X किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। वही लिखा हूं, R तथा X समांतर क्रम में है। तब इनका तुल्य प्रतिरोध अगर R डैश माने तो 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे R प्लस 1 बटे X, तिरछा गुणा कर लें तो X प्लस R बटे RX, या उल्टा करके लिखें R डैश बराबर RX बटे R प्लस X, समीकरण नंबर 1। अब गौर करना ध्यान से, अब ये X और R का मतलब क्या हो गया है? टोटल R डैश हो गया है। ये R डैश में कुल विद्युत धारा I1 प्लस I2, मतलब I यहां पर भी, इस R में भी विद्युत धारा I, इस R में भी विद्युत धारा I। गौर करना, इन दोनों का मतलब R डैश में कुल विद्युत धारा I, इस R में भी कुल विद्युत धारा I, इस R में भी कुल विद्युत धारा I। इसका मतलब जब तीनों में विद्युत धारा का मान समान है, तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो वही चीज मैं लिखा हूं, R डैश तथा R डैश तथा R श्रेणी क्रम में है। तब इनका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश बराबर R प्लस R डैश प्लस R। अब इसी R डबल डैश मतलब निकाय का एक तुल्य प्रतिरोध आया, तो उसी के स्थान पे X लिख दिया। अब यहाँ R प्लस R 2R हो जाएगा, प्लस R डैश का मान RX बटे R प्लस X। अब यहाँ तिरछा गुणा कर लेंगे, x का x लिख दिया, तिरछा गुणा करेंगे तो 2R ब्रैकेट में R प्लस x प्लस RX पूरे का बट्टे R प्लस x, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा x इंटू R प्लस x, अंदर गुणा कर लेंगे तो 2R स्क्वायर प्लस 2RX प्लस RX, अंदर गुणा कर लें तो RX प्लस x स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर प्लस 2RX प्लस RX। अब ये RX से RX कैंसल, उधर की सारी संख्या इधर लाया, तो x स्क्वायर माइनस 2RX माइनस 2R स्क्वायर बराबर 0। अब इस समीकरण को देखें तो यह समीकरण x में द्विघात समीकरण है।
किसमें, यक्स में द्विघात समीकरण है। तो यहाँ यक्स में द्विघात समीकरण है, a बराबर 1 आएगा, b बराबर -2r आएगा, c बराबर -2r स्क्वायर आएगा। यक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, यक्स का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। तब यहाँ पर श्रीधर आचार्य के सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac/2a, यहाँ मान रखेंगे माइनस b का मान माइनस का 2r, फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -2r का वर्ग 4r स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 गुणे a का मान 1 इंटू c का मतलब -2r स्क्वायर। अब यहाँ बटे में 2 गुणे 1 तो 2 गुणे a मतलब 2 गुणे 1 हो जाएगा, a का मान 1 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 2r आ जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ 4r स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8r स्क्वायर, बटे में 2 एकम 2, फिर यहाँ 2r प्लस माइनस यहाँ 12r स्क्वायर पूरे का बटे 2, फिर यहाँ 2r प्लस माइनस 12r स्क्वायर को 4 गुणे 3r स्क्वायर पूरे का बटे 2, यहाँ पर देखना 2r, अब 4 का वर्गमूल 2, r स्क्वायर का वर्गमूल r, तो 2r प्लस माइनस 2r रूट 3 पूरे का बटे 2, ऊपर से 2r कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसल, तो r इंटू 1 प्लस माइनस रूट 3। अब यहाँ पर अगर हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो ये वाली कीमत ऋणात्मक हो जाएगी, तो प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए केवल धन का चिन्ह लेने पर, परंतु प्रतिरोध धनात्मक होता है इसलिए x बराबर कितना होगा, r इंटू 1 प्लस रूट 3। इसका मतलब जो ये अनंत नेटवर्क दिया गया है, इस अनंत नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध इतना होगा। अब इस सवाल में r का मान 1 ओमेगा दिया है, तो r के स्थान पर 1 ओमेगा रख दिए, तो x बराबर 1 इंटू 1 प्लस रूट 3, यहाँ पर 1 का गुणा करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 1 प्लस रूट 3 का मान 1.732 होता है, तो जोड़ने पर 2.732, इसका मतलब इस निकाय का कुल प्रतिरोध 2.732 ओमेगा है, और उसी कुल प्रतिरोध को मैं x माना हूं। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, जो बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओमेगा है, उसके साथ बाह्य प्रतिरोध पहले R होता था, अब यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध अपने निकाय का तुल्य प्रतिरोध X ले लेंगे। अब यहाँ से परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर एप्साई बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r सूत्र होता था, यहाँ कैपिटल R के स्थान पर x है, वही x प्लस स्मॉल r, यहाँ 12 बटे x का मान 2.732 प्लस स्मॉल r का मान 0.5, यहाँ 12 बटे दोनों को जोड़ेंगे 3.232, अब यहाँ भाग देंगे तो 3.71 एम्पियर, अर्थात इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का मान 3.71 एम्पियर है। तो आप लोग सेम सवाल यही पूरा फिर से इसकी प्रैक्टिस 2 बार तो आप करना ही करना, लेकिन इसके अलावा जो प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओमेगा है तो पहला सवाल लेना प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओमेगा लेना, और जो वोल्टेज 12 वोल्ट है उसको 18 वोल्ट लेके सॉल्व करना, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध वही 0.5 ओमेगा ही लेना, और उसके अलावा एक सवाल और सॉल्व करना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, एक सवाल और सॉल्व करना, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4 ओमेगा लेना और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट लेना, और जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का वो 1 ओमेगा लेना, जो 0.5 था 1 ओमेगा लेकर। तो इसका मतलब ये 2 एक्स्ट्रा सवाल भी इसके जैसा ही अपने को हल करना है, और उसके अलावा इस सवाल को भी 2 बार हमको प्रैक्टिस करना है। तो जब भी ये वाला सवाल आपको हल करने के लिए आए तो अनंत नेटवर्क आप ऐसा चित्र बनाकर R लेकर पहले यहां से लेकर यहां तक को सवाल, तो हर एक सवाल में जितने भी अपने एक्स्ट्रा करेंगे यहां तक सेम टू सेम अपने को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद कैपिटल R का जो मान है वो रखकर x का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद एप्साई का मान और जो स्मॉल r का मान दिया गया उसके आधार पर I का मान निकालेंगे। तो इस तरह से पहले सेम सवाल की 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर ये 2 सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, तो इस मेथड के सवाल की आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट IMP सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार 4 नंबर में ये सवाल आ जाए। मोस्ट IMP सवाल है, खूब अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अब चैप्टर नंबर 3 पूरा है, कंप्लीट है, और चैप्टर नंबर 3 में कुछ MCQ लायक 2-3 टॉपिक है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ओके।